तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन बेसिक तो पढ़ ही रहे थे और साथ में बेसिक में कल आपको पैराबोला पे छोड़ा था, क्योंकि पैराबोला हमको अब रिक्वायर्ड है। आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ग्राफ की हेल्प से अब डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ग्राफ रिक्वायर्ड था हमको, इसलिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको कल इंटरवल का दिया और साथ में कुछ हम बातें पैराबोला की डिस्कस कर रहे हैं। तो पैराबोलिक शेप तो आपको पता है, यू शेप बनेगा, ओपन अपवर्ड, उल्टा यू बना दीजिए तो ओपन डाउनवर्ड, उसको लेटा दीजिए तो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पैराबोला बन जाते हैं। 4 सिचुएशंस हैं, चारों डायरेक्शन में पैराबोला की शेप होती हैं। और जैसा आपको कल बताया था, पैराबोलिक शेप होने के लिए लीनियर से कंपेयर भी किया था कल हमने। लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दोनों एक्स पर और वाई पर पावर जो होता है वो 1 का होता है। मतलब यदि आप इस इक्वेशन की बात करें, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे इक्वेशन अपने क्लास 10th में पढ़े, और ये हमेशा 2D में, मतलब एक्स वाई प्लेन में हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लोगे तो इसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, बट शेप हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। कभी स्ट्रेट लाइन आपका ऐसा बन सकता है, कभी यूं बनेगा, कभी ऐसा बन सकता है, कभी इस तरीके से डायरेक्शन हो सकता है, कभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। एंड ऑल दी सिचुएशंस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। आप एक्स वाई को चेंज करते जाइए, लाइन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अपनी ले लेगा। सो अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर x पर और y पर हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो 1 का है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते थे। लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल पर 1 होना चाहिए। अब इसमें हमने एक सिचुएशन ऐड करी है कि जब आपका इस तरीके का इक्वेशन आएगा, मतलब एक वेरिएबल पे 1 का पावर रहे और दूसरे वेरिएबल पर क्वाड्रेटिक 2 का पावर आ जाए, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, इस कर्व का जो शेप होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का, ये यू शेप ग्राफ आता है। इसको पैराबोलिक शेप बोलेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये पैराबोला बनेगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का जो शेप है ये पैराबोलिक शेप होता है, ये पैराबोला है। और पैराबोला को भी हमने यहाँ पर नाम दिया है, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला है, ओपन अपवर्ड। ये स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इतना सा है बस कंसेप्ट कि यदि लीनियर पावर होगा, 1 का पावर होगा दोनों वेरिएबल पर, तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। यदि एक पर क्वाड्रेटिक पावर आ गई और एक पर लीनियर पावर आ गई, एक पर 1 का पावर है, एक पर 2 का पावर है, तो हमेशा जो शेप है वो पैराबोलिक होगा। और यहाँ पर इस पैराबोला को हमने नाम दिया है, इट इज ओपन अपवर्ड पैराबोला। खुशी का माइक म्यूट करो अपना। इसमें एक बात आप समझें कि ये जो पॉइंट है जहां से ग्राफ आपका टर्न होता है, यहाँ तक ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इस वर्टेक्स पे आकर ये ग्राफ अब ऊपर जाने लगा। तो इस पॉइंट को जहां से ग्राफ टर्न होता है, जहां से ग्राफ में टर्न आता है, ये कहलाता है आपका वर्टेक्स। इसको आप बोलते हैं वर्टेक्स।
दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, और यहाँ पर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ओरिजिन 0,0, 0 0 पर वर्टेक्स है। ये 0 0 कैसे निकालते हैं? इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो y कोऑर्डिनेट 0। वर्टेक्स निकालने के लिए हमेशा इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दो तो आपको हमेशा वर्टेक्स मिलेगा। मैं बहुत सारी सिचुएशन पर अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तीसरी जो सिचुएशन है कि मान लो अब आपका y पर 1 का ही पावर आता है, x पर 2 का ही पावर आता है, लेकिन सामने नेगेटिव साइन आ जाता है। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ग्राफ ओपन अपवर्ड बनने के बजाय ओपन डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका जो y का वैल्यू हो गया वो नेगेटिव हो गया। और आप ये जानते हो, आपने ये साइन पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ये 0,0 है, इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। तो आप ये सिचुएशन में देख रहे हो कि x का आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल दो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ओवरऑल ये पूरी क्वांटिटी राइट हैंड साइड की नेगेटिव आएगी। ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव होगा, मतलब y आपका नेगेटिव होगा, और इसलिए ग्राफ आपका इस क्वाड्रेंट में मिलेगा। y नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में ओनली, क्योंकि फर्स्ट में y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी y पॉजिटिव है। y आपका नेगेटिव होता है केवल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए जब आप y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका जो ग्राफ आता है ये यू शेप ही आता है, बट ओपन डाउनवर्ड आता है। यहाँ पर भी वर्टेक्स आपका 0,0 है, इस पॉइंट को आप वर्टेक्स बोलेंगे। तो इसके लिए भी वर्टेक्स 0,0 है, ऊपर वाले के लिए भी वर्टेक्स 0,0 है, और ये भी आपका शेप जो है वो पैराबोलिक शेप है, पैराबोला। बट यहाँ पर ये जो पैराबोला है इसको अपन ने नाम दिया है इट इज ओपन डाउनवर्ड, नीचे तरफ खुला हुआ है, उल्टा खुला हुआ है। तो यू शेप है, उल्टा यू शेप है, ये पैराबोला की दो शेप है। तो यदि x और y दोनों पर लीनियर आएगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक और एक वेरिएबल पर लीनियर आएगा तो हमेशा पैराबोलिक बनता है। लेकिन क्वाड्रेटिक में जब आप जानते हैं तो क्वाड्रेटिक में आप जानते हो x पे 2 का पावर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वहां पर आप देख रहे हो x पे 2 का पावर है और वेरिएबल x हमारा क्वाड्रेटिक होगा। और यदि वेरिएबल x क्वाड्रेटिक है तो हमको शेप या तो ये मिलेगी या तो फिर शेप ये मिलेगी क्वाड्रेटिक में, ठीक है। जहां से ग्राफ टर्न होगा उसको अपन वर्टेक्स बोलेंगे। तो ये आपकी पैराबोलिक शेप है। अब सिचुएशन ये बनती है, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कि जरूरी नहीं है हर बार आपका वर्टेक्स ओरिजिन पर ही रहे। आप तो पैराबोला कहीं भी बना सकते हो, यू शेप ग्राफ तो कहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो यदि मैं इसके वर्टेक्स को शिफ्ट कर देता हूं, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जो वर्टेक्स है इसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आप पैराबोला को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी ले जा सकते हो। तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं? तो अगली जो बात है अपनी फोर्थ बात ये है कि यदि मैं पैराबोला का इक्वेशन ऐसा लिखता हूं y माइनस के इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, तो सबसे पहली बात तो आपने ये जज करना है कि जब आप इसको ओपन करोगे तो x पे 2 का पावर आएगा और y पे हमेशा लीनियर रहेगा। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि एक वेरिएबल लीनियर है और एक वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक बनेगा, तो ये हमेशा पैराबोलिक शेप होगा। अब दूसरा पैराबोला में ये या फिर ओपन डाउनवर्ड बनेगा, तो वो डिपेंड करता है सामने वाले साइन पर।
पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड और नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड। अब आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले रखा है, ओवरऑल ब्रैकेट के सामने का साइन आपने देखना है, ये पॉजिटिव है। तो जब आप इसकी शेप बनाओगे तो इसका जो शेप है ये भी पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि एक्स क्वाड्रेटिक है और वाई लीनियर है, ठीक है। बट इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा। वर्टेक्स निकालने के लिए आपको क्या बताया था, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा एच, और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा के। मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा एच कॉमा के। तो इसलिए उसकी जब पैराबोलिक शेप आप बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बनेगा वर्टेक्स और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अब आपका क्या होगा एच कॉमा। इतनी बात हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। वर्टेक्स हमेशा इससे डिसाइड आपने करना है, एक बार इसको जीरो से इक्वेट कर दो, एक बार इसको जीरो से इक्वेट कर दो, तो आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो अब इसी के सामने यदि माइनस साइन लगा दोगे तो ये ग्राफ बस पलट जाएगा, इसको ऊपर से उठा के ऐसा नीचे पटक दीजिए, तो ओपन डाउनवर्ड कर दीजिए, तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा ओपन डाउनवर्ड। तो शेप पे डिपेंड करता है, और शेप डिपेंड करती है इक्वेशन पर। इक्वेशन आप पहचान लेते हो, लीनियर है, एक्स और वाई पे हाईएस्ट पावर 1 1 है तो लीनियर होगा। यदि एक्स क्वाड्रेटिक एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक तो हमेशा पैराबोलिक बनेगा। सामने माइनस आ गया तो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। अब जरूरी नहीं है वर्टेक्स आपके ओरिजिन पर ही बने, यदि वर्टेक्स एच कॉमा के पे बन रहा है तो फिर इक्वेशन आपको ऐसी दिखेगी, और आपने ऐसी इक्वेशन पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ये पूरी जानकारियां आपको दी। ये भी पैराबोला का ग्राफ है, मतलब ये भी जो पैराबोला है ये भी ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा, मतलब ये वाली शेप आएंगी, ओपन अपवर्ड पैराबोला। इतनी बातें नोट कर लीजिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका तो पूछ ले इतनी बात पर। सर लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दे। लास्ट वाले में केवल आपने क्या करना है, ये देखना है कि ओवरऑल जो एक्स वाला टर्म है उस पर 2 का पावर लगा है, और वाई वाला जो टर्म है उस पर 1 का पावर है। होल पावर देखिए 1 की है, यहाँ होल पावर 2 की है, मतलब एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर है। तो शेप कैसा बनाओगे, पैराबोलिक ही बनाओगे। लेकिन पैराबोला ये भी होता है, पैराबोला ये भी होता है, दोनों में फर्क क्या है, इसकी वर्टेक्स ओरिजिन पर है, 0 0 है, मतलब ये अभी चलना शुरू ही नहीं किया, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। बट यहाँ पर वर्टेक्स आपका 0 0 नहीं, वर्टेक्स निकालने के लिए हमेशा ये वाले टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे। तो ये 0 कब बनेगा, जब आप एक्स का वैल्यू एच डालोगे, और ये 0 कब बनेगा, जब आप वाई का वैल्यू के डालोगे। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एच होगा और वाई कोऑर्डिनेट के होगा, मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप क्या लोगे एच कॉमा के। जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिख दूं, ये 2 लिख दूं, ये 3 लिख दूं, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 कॉमा 3। तो अब आप चाहो जिस पे भी वर्टेक्स बनाना चाहो बना सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे 1 1 लिख देता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट 1 1 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 1 4 लिख देता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट 1 4 हो जाएगा। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है हमेशा, और बाद में फिर आप वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सर वो सेकंड वाले में बोलो बोलो, क्या हो गया सेकंड सर वो वाले में? पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड है। ये पहले का है स्ट्रेट लाइन, दूसरे का ओपन अपवर्ड, तीसरे का ओपन डाउनवर्ड, और चौथा ओपन अपवर्ड, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये भी पैराबोलिक शेप है और ओपन अपवर्ड है। चारों के लिए लिख दिया अभी, ठीक है ऋषि, समझ गया अभी? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। लिया सर। ओके, now we moving on to the
जो मैं आपको बोल रहा था, जिस पे अब हमको मेनली डिस्कशन करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अभी तक आप इक्वेशन के थ्रू पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्वाड्रेटिक को ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल अप्रोच देखिए ग्राफ कैसे बनते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग है अपना ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिखा, एक्सप्रेशन लिखा है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बहुत फर्क है। क्या फर्क है वो अपन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। मैं आपको यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक शेप होता है। कैसे होता है तो वो आप देखें। तो लेट अस कंसीडर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y is equals to ax square plus bx plus c। तो जब अपन y की जगह पर 0 लिख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है x की दो वैल्यूज होंगी। जैसे आप पढ़ते थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 का मीनिंग है कि x इक्वल्स टू 2 और y x इक्वल्स टू 3। इसके दो रूट्स आएंगे 2 एंड 3। मतलब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसको 0 से इक्वेट कर देते थे, तो ये नंबर लाइन पर केवल दो बातों को रिप्रेजेंट करता था, 2 और 3। 2 और 3 ये अपना y एक्सिस है। इसका कोई ग्राफ नहीं बनता था, ये केवल दो पॉइंटों को रिप्रेजेंट करेगा। x बराबर 2 पे 0 हो जाता है, ये मतलब ये 2,0 बन जाएगा, और y बराबर 3 पे 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की केवल दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब नंबर लाइन पर ये केवल दो नंबर्स को डिनोट करेगा। गुड मॉर्निंग कोई ग्राफ, गुड मॉर्निंग, इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। बट जब भी अपन ये 0 की जगह पर y लिख देंगे तो ये अब x और y में एक रिलेशन हो गया, और अब हम इसको xy प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करोगे तो आपको y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप शेप बनाएंगे तो आप देखोगे कि पैराबोलिक शेप है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये फर्क है। एक्सप्रेशन में हम x और y में एक रिलेशन लिखते हैं, और जब इस y को y की जगह पर आप 0 लिख दोगे, मतलब व्हेन दिस क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू 0, जब इस क्वांटिटी को आप 0 से इक्वेट करोगे तो उसको इक्वेशन बोलने लगते हैं। तो इक्वेशन के हमेशा राइट हैंड साइड में आपको 0 मिलेगा। तो इसलिए अपन वहां पर क्वाड्रेटिक, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अपन इस पे डिस्कशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर, क्योंकि जब तक x और y दो वेरिएबल नहीं आएंगे तब तक वो xy प्लेन में प्लॉट नहीं होगा। इसलिए हमने इस क्वांटिटी को y से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। हम ले रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट वी कंसीडर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ अब मैं इसको पैराबोलिक शेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसा अभी अपन ने पैराबोला का इक्वेशन लिखा था,
क्या लिखा था, सबसे लास्ट इक्वेशन आप देख रहे थे तो वो आपने लिखा था कि y माइनस के इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। आपको फोकस यहाँ पर करना है। ये जो है टर्म ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये लगा ना पूरे पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर लगाऊंगा ताकि ये ऐसी शेप ले ले, और जैसे ही अपन इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि ये जो शेप होगा ये पैराबोलिक शेप होगा। इसलिए अब हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका जो है अब वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगले स्टेप में नाउ सबसे पहले मैंने बोथ साइड ए से डिवाइड कर दिया। इधर ए से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन ए आएगा, इस टर्म को ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इस टर्म को ए से डिवाइड करेंगे तो b अपॉन ए एक्स हो जाएगा, और इस टर्म को ए से डिवाइड करेंगे तो c अपॉन ए हो जाएगा। बोथ साइड ए से डिवाइड कर दिया। तो ए से डिवाइड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलता है। और नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने की सबसे पहली मेथड आपको यही सिखाई जाती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर बनाना। तो क्या स्टेप्स होते हैं उसके वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप इसमें क्या करोगे, जो x का कोएफिशिएंट होता है ये b अपॉन ए, इसका हाफ करो, आधा करो। b अपॉन ए का हाफ कितना हो जाएगा, b अपॉन 2a। x का कोएफिशिएंट लेना है, उसका आधा करना है, b अपॉन 2a। उसका स्क्वायर ऐड और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो मैंने ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। हमारी इक्वेशन अभी भी बैलेंस्ड है। आप अपने मन से कहीं भी कुछ ऐड नहीं कर सकते, और यदि ऐड किया है तो फिर इक्वेशन बैलेंस करने के लिए उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी कहाँ से लाई, जो x का कोएफिशिएंट है उसका सर हाफ है b ये। अपॉन ए का हाफ 2 है क्या? हाँ हाँ, आधा करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा। जैसे 1 का हाफ 1/2 होता है, 3 का हाफ 3/2 होता है, 10 का हाफ 10/2 होता है, अपॉन में 2 आ जाता है। तो b अपॉन ए का हाफ, b अपॉन ए कोई नंबर है उसका आधा करोगे तो b अपॉन 2a हो जाएगा। तो वो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप। अब उसके बाद ये 3 स्टेप देखिए आप। ये स्टेप के बाद मैंने एक्स स्क्वायर इसको लिया प्लस b अपॉन ए एक्स इसको लिया और प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इसको लिया। ये तीनों साथ में रख लिए और बचे हुए टर्म अपने क्या है, c बाई ए बच गया और माइनस का b अपॉन 2a स्क्वायर बच गया। अरेंज किया है, अरेंज किया है मतलब केवल इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। क्यों किया इंटरचेंज, क्योंकि अब जो आप पहले 3 टर्म देख रहे हो, ये पहले 3 टर्म कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर और ये लिखा है 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है ए स्क्वायर, ये वाला टर्म है, यदि मैं इसको पूरे को b मान लूं तो ये लिखा है बी स्क्वायर, और ये जो b अपॉन ए एक्स लिखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो ये देखो ये ऐसा आ गया, बन गया अभी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab हो गया ये। और राइट हैंड साइड जो बची हुई टर्म है ये वाली, इसको c अपॉन ए और ओपन करेंगे ब्रैकेट, स्क्वायरिंग करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो अपन जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैंने बना दिया कंप्लीट स्क्वायर। प्लस यहाँ पर 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, 4a स्क्वायर एलसीएम लोगे
तो a से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 4a टाइम्स, वो 4ac में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4ac और ये आएगा b। लेफ्ट हैंड साइड में आपका y अपॉन ए ऐसा चल रहा है। अब एक स्टेप और देखिए, ये x प्लस बी अपॉन 2a एस सच है, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लोगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, और आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये आ गई अपनी बात। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। वो सर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर नहीं समझा। कहाँ पर? वो प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर वो समझा दो एक बार। ये देखो, ये दोनों टर्म को सॉल्व किया है। अब जब आपको ऐसे दो नंबर को सबट्रैक्ट करना होता है तो सबट्रैक्ट करने का तरीका है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ये जो अपन c अपॉन ए और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर लिखते हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो अब यहाँ पर ओनली ये है और यहाँ पर 4a स्क्वायर है, मतलब कितना कम है, 4a नहीं है यहाँ पर। 4a यदि इसमें मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो ये 4a स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, c अपॉन ए में 4a से मल्टीप्लाई कर दिया और 4a से डिवाइड भी कर दिया। 4a से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4ac हो जाएगा, और 4a से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जब ये सेम हो गया तो अब ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऊपर कितना आएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा है मैंने वहां पर। ठीक है, अभी समझ गया? यस सर। सर उसके बाद के स्टेप वो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये बाहर माइनस आ गया। नो सर, उसके वो बाद के स्टेप में x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर, फिर वो इस हाँ, साइड का बी स्क्वायर का आ गया। किस साइड का बी स्क्वायर? सर वो कट गया क्या वो? कौन सा बी स्क्वायर बेटा? सर थर्ड स्टेप में का। देखो 1 2 3, ये जो 3 दिख रहा है ना आपको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन तीनों को हाँ ये लिखा है, समझ गया अभी? हाँ गया। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। सर जो कोएफिशिएंट रहता है x का, उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना जरूरी रहता है कोएफिशिएंट ऑफ x का। हाँ, उसका हाफ सब्ट्रैक्ट, हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है ही ये। कंप्लीटिंग स्क्वायर, जब भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू सर। ओके, चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन अपने रिजल्ट के बहुत करीब हैं अब। ये कुछ भी नहीं है, ये आप एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो फॉर्मूला मेथड का जो फॉर्मूला होता था ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये वही स्टेप्स हैं। सेम स्टेप्स करते वहां पे भी, कहीं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, यहीं से रूट आता है। बस वहां पर क्या होता है, ये y की जगह 0 होता है, तो आप यहाँ पे 0 0 0 डाल दो तो आपको वो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला मिल जाएगा। सेम कैलकुलेशन है, कोई नई कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए खैर, ओके। तो अब मैं इसके आगे फर्दर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब अपन बहुत कुछ आ गए। इसके आगे की जो स्टेप्स हैं वो ये है। देखिए, अब ये वाले टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया। जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा, y अपॉन ए प्लस का हो जाएगा ये वाला टर्म, d अपॉन 4a स्क्वायर। राइट हैंड साइड में बेचारा ये अकेला रह जाएगा, उससे छोड़ के चला गया है। क्या बचा ये, x प्लस बी अपॉन 2a का ट्रांसफर कर दिया। देखो आ गई ना कंप्लीट स्क्वायर, जैसा अभी मैंने इक्वेशन लिखा था सबसे पहले पैराबोला का।
और एक लास्ट स्टेप अपन कर रहे हैं, ये जो दोनों टर्म है इसमें 1/a कॉमन ले लिया, 1/a कॉमन लिया है, डिनोमिनेटर में से a कॉमन लिया। जब डिनोमिनेटर में से a कॉमन ले लोगे तो यहाँ केवल y बचेगा, यहाँ डिनोमिनेटर में से एक a कॉमन ले लिया तो बचेगा 4a ओनली, और ये राइट हैंड साइड अपनी है सच है। क्या आ गया? मतलब मैं शुरुआत कहाँ से किया था और कहाँ पे पहुंच गया, अब वो देखो आप। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग अभी हो ना, ये छोटा सा बच्चा था, धीरे 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 बड़ा हुआ, बड़ा होके वो अब ऐसा दिखने लगा। मतलब ये और ये सेम ही है, ये बस एकदम नया नया ताजा ताजा आया था दुनिया में और फिर वो समय के साथ बदलता गया और अब यहाँ पे पहुंच गया। ये बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मैंने अभी आपको वेरीफाई किया। और अब आप देख रहे हो कि यदि आप इससे कंपेयर करो, जो मैं आपको अभी तक बता रहा था, क्या लिखा था अपन ने, y माइनस के बराबर x माइनस एच का होल स्क्वायर। ये कुछ बिल्कुल ऐसा ही फॉर्म है। एक वेरिएबल पे होल पावर 2 आ गया, ये देखो ये आ गया, और एक वेरिएबल पर लीनियर पावर है, 1 का पावर है। तो अब आप इसको देख के बोल सकते, ये अपन जानते हैं कि ये पैराबोलिक शेप होती है, ये भी इसी फॉर्मेट में आ गया, इसी टाइप का है, तो इसलिए अपन इसको बोल के देख के बोल सकते हैं क्या, ये अपनी फाइनल लाइन। इसको यहां तक पहुंचने का रीजन केवल ये था, देयरफॉर वी से दैट कि ग्राफ ऑफ quadratic expression is parabolic। इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। इतनी बात केवल करने के लिए मैं आपको इस इक्वेशन को इस तक पहुंचाया था, और जैसा ये ऐसा बन गया तो मैंने इसको कंपेयर किया इससे, और ये अपन जानते हैं पैराबोला है, तो ये भी अपन बोलेंगे कि पैराबोलिक शेप होगी। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक है और एक वेरिएबल पे लीनियर, तो इसलिए ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पैराबोलिक। अब मैंने आपको यहाँ दो सिचुएशन बताई थी, जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा साइन तो ये ओपन अपवर्ड बनेगा, और जब यहाँ सामने नेगेटिव साइन होगा तो ये ओपन डाउनवर्ड बनेगा। तो अब हमारा ये जो पूरा सब कुछ है ये डिपेंड करता है इस ए की साइन पर, क्योंकि यही आपका ए, देखो आप एक बात ध्यान से देखें, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सबसे पहला कंडीशन ये लिखते थे कि दिस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये ए 0 नहीं होना चाहिए। अब मेरे हाथ में कोई नंबर बंद है तो आपके मन में केवल 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये नंबर 0 होगा, या तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, और या तो ये नंबर नेगेटिव होगा। 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, और एक पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई कि ए 0 नहीं हो सकता। अब 0 नहीं हो सकता तो ए का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर ए आपका नेगेटिव होगा। ये वाला ए जो है या तो पॉजिटिव साइन होगा या फिर नेगेटिव साइन होगा। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसा लिखा, और इस ए पे केवल 2 ही रिस्ट्रिक्शन है कि या तो ये पॉजिटिव है या फिर ए नेगेटिव है। तो वही मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये तो पता चल गया कि ग्राफ पैराबोलिक है, और अब इसमें भी इफ अवर ए इज पॉजिटिव, यदि ए आपका पॉजिटिव है तो पैराबोलिक शेप में भी ग्राफ कौन सा बनेगा, देन ग्राफ इज ओपन अपवर्ड, ऊपर तरफ खुला बनेगा। और यदि ए आपका नेगेटिव है, इफ ए इज नेगेटिव देन ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड। मतलब कहने का ये है कि अभी तक जब आप
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का साइन देख के आप बता सकते हो कि यदि यहाँ पर कोई नंबर लिखा है जो कि पॉजिटिव है तो उसकी शेप हमेशा ओपन अपवर्ड बनेगी, और यदि यहाँ वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है तो इसका शेप ओपन डाउनवर्ड बनेगा, हमेशा फिक्स है। दो ही शेप लेगा ये, ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड, डिपेंड करेगा ए पर, क्योंकि ए जीरो तो नहीं हो सकता, अब ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। आपने ऐसे बहुत सारे इक्वेशन देखे होंगे क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने नेगेटिव भी लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी लिखा है। नेगेटिव का मतलब ओपन डाउनवर्ड, पॉजिटिव का मतलब ओपन अपवर्ड। इतनी बात सीखनी है बस आपने। ओवरऑल जो मेन हमारा मुद्दा है जो आज की क्लास में आपने समझना है चाहिए वो केवल इतनी बात है। इतनी बात मैंने आज आपको वेरीफाई करी है। वेरिफिकेशन की बात आपको केवल इतना याद रखना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होगा, और उसमें भी यदि ये पॉजिटिव है तो वो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, और उसमें भी यदि ये आपका नेगेटिव है तो इट इज ओपन डाउनवर्ड। इसको नोट करिए, हाईलाइट कर लेना आप भी बॉक्स को, जैसा मैंने बॉक्स बनाया ना बिल्कुल वैसे ही बना लेना। हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि एग्जाम के समय में आप इतनी बातें पढ़ लें तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। जो इसके पहले आपने आधा एक पेज लिखा वो सब पढ़ने की गरज नहीं पड़ेगी। इसलिए नोट्स ऐसे बनाइए कि आप एग्जाम टाइम में केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लें जो आपने बनाए हुए हैं, उनको पढ़ के चले जाएं तो आपका रिवाइज हो जाता है पूरा चैप्टर। ठीक है, चलिए। तो एक बात अब हमारे ध्यान में आ गई कि पैराबोला शेप मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, और इसमें ए पॉजिटिव ओपन अपवर्ड, ए नेगेटिव ओपन डाउनवर्ड। आपको कोई इसमें डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी, कोई सवाल, आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर ग्राफ वर्टेक्स पे बनेगा ना? नहीं बेटा, ग्राफ वर्टेक्स पे नहीं बनेगा। वर्टेक्स पे तब बनेगा जब ये जगह पर जीरो होता। वर्टेक्स पे केवल जीरो पे तभी बनेगा जब y बराबर एक्स स्क्वायर होगा। इसका जो ग्राफ है ये वर्टेक्स पे 0 पे अपना वर्टेक्स बनाता है, लेकिन इसका ग्राफ आप देखो, मैंने आपको बताया था इसका वर्टेक्स अपन ने कहाँ पे बनाया था। इसका वर्टेक्स तो 0 पे था, 0 पे था। आपको बताया था ना, एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, वाई को 0 से इक्वेट करेंगे। यस सर। इसका वर्टेक्स क्या बताया था? इसका वर्टेक्स बताया था h, k, बताया था ना, h, k। तो अब आप इससे कंपेयर करके मैं आपको शेप बना के दिखा रहा हूँ कि वर्टेक्स कहाँ पे बनेगा, वो आप देख लीजिए। लेकिन वर्टेक्स 0 पे नहीं बनेगा, 0 पे इस कंडीशन में बनता है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे लास्ट कंडीशन की, जो मैंने इस हेडिंग को लिखने के पहले सबसे लास्ट पॉइंट बताया था उस पर। वो लास्ट पॉइंट ये वाला था, और इसका वर्टेक्स एच के पे बनता है। और एच के आपके कोई नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 ले लिया तो 1 2 पे वर्टेक्स बनेगा, 3 2 ले लिया तो 3 2 पे बनेगा, 10 5 ले लिया तो 10 5 पे बनेगा, एच के ले लिया तो एच के पे बनेगा। अब यदि एच और के दोनों की जगह 0 ले लूँ तो फिर वर्टेक्स 0 पे आ जाए। अब यदि आप इसमें एच को 0 डाल दो तो ये एक्स स्क्वायर बन जाता, के को 0 डाल दो तो ये वाई बन जाता, तो ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। तो वर्टेक्स 0 पर हो जाएगा। और कोई डाउट किसी को? थैंक यू सर। ओके बेटा, देखिए मेन मुद्दा केवल इतना है, आपने इतनी बात ही लर्न करनी है बस, और कुछ नहीं है। इसका शेप पैराबोलिक होगा, ये मैं आपको वेरीफाई करके बताया। ये पूरा जो हमने ऊपर तक किया ना यहाँ तक, ये केवल ये वेरीफाई करने के लिए कि ये शेप वाकई पैराबोलिक आती है। आपको जो लर्न करना है, इसका शेप पैराबोलिक होता है। अब उसमें पूछेंगे पैराबोला में भी कौन सा, ओपन अपवर्ड भी ओपन डाउनवर्ड। तो आप बोलोगे यदि ये पॉजिटिव रहा तो ओपन अपवर्ड, और ये नेगेटिव आया तो ओपन डाउनवर्ड। इतनी बात है बस, और कुछ नहीं। चलिए मूविंग ऑन टू दी अगली बात। मैं अब आपको इस
आपको ग्राफ पेपर पे बना के दिखा रहा हूँ कि ये शेप आपको दिखेगा कैसे और वर्टेक्स होगा कहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ओवरऑल जो अपन ने समझा वो ये, इसको भी हटा देते हैं। जो अपन ने अभी तक पढ़ा वो ये था कि यदि मैं ऐसा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेता हूं y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये और ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसको आप अभी क्या लिखे थे? इसको अपन ने लिखे थे 1/a y प्लस डी बाय 4a बराबर x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, दे आर सिमिलर, सेम है। या फिर आप इसको ऐसा भी साइन लगा, जब दो क्वांटिटी को इक्वेट करना है तो ये 3 इक्वल के साइन लगाए जाते हैं। दो नंबर्स को इक्वेट करना है तो आप इक्वल का साइन लगाओगे, लेकिन दो क्वांटिटीज को इक्वेट करना है तो ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन बाय दिस। इसको मैंने ऐसा लिखा, इसको देख के बोला कि शेप आपकी पैराबोलिक होगी, ए पॉजिटिव रहा तो ओपन अपवर्ड, ए नेगेटिव रहा तो ओपन डाउनवर्ड। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसका, मतलब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, और इसकी जो शेप होती है वो है पैराबोलिक शेप। तो इस तरीके से शेप मैंने बनाया। ओपन अपवर्ड बनेगा। क्यों बनेगा ओपन अपवर्ड? ए पे डिपेंड करेगा। यदि ए मैं पॉजिटिव मान के चलूं तो ऐसा दिखेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है। आपने ऐसा शेप हमेशा नहीं बना सकते क्योंकि ये ए पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये मान लिया कि ये पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा ओपन अपवर्ड बनेगा। ठीक है, वर्टेक्स 0 0 पे नहीं बनाया, वर्टेक्स यहाँ पर मिलेगा जहां से ये ग्राफ टर्न हो रहा है। ये है हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स को बी बोल दिया। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे। जब इसको 0 डाल देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस बी अपॉन 2a। और दूर जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे, इसकी जगह पर 0 डाल दो तो y का वैल्यू कितना आता है? माइनस डी अपॉन 4a। ये बनेगा इसका वर्टेक्स। तो ऐसे किसी भी इक्वेशन का आप वर्टेक्स बता सकते हो। यदि मैं आपको ऐसा कोई क्वाड्रेटिक दूं तो उसका वर्टेक्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो, मतलब वो पॉइंट पता कर सकते हो जहां से वो टर्न हो जाएगा ग्राफ। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि देखो आप एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा आएगा? ओपन अपवर्ड, ऐसी शेप बनेगा। अब मैं इसका आपको निकाल के बता रहा हूँ वर्टेक्स। वर्टेक्स में आपको किसका वैल्यू चाहिए? ए डालना है, बी डालना है और डी का वैल्यू डालना है। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले अपन इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 4ac कैलकुलेट करोगे तो 24। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आती। कैपिटल डी 1 आ गया। ए का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? आपको ए का वैल्यू 1 गिवन है और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू -5। सर वो डी की वैल्यू 25 माइनस 20 वो नहीं समझा। बी का वैल्यू कितना है? -5। तो -5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25। हो गया ये 25। अब ये 4, ए का वैल्यू 1 और मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -5 है और सी का वैल्यू 6 है। सर बी का -5 है। देखो ना,
ठीक है, समझ गए अभी? तो A1 आ गया, B -5 आ गया, ये मैंने ऊपर ही लिख दिए, तो अब इसको हटा देता हूँ। ये हमारी वैल्यूज हैं। अब आप निकाल लो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर इस इक्वेशन के लिए वर्टेक्स कितना आएगा? क्या है कोऑर्डिनेट? सबसे पहले माइनस लगाया, तो मैं माइनस लगा देता हूँ। फिर क्या लिखना है मेरे को? बी का वैल्यू मेरा कितना है? -5, ये बी लिख दिया, अपॉन 2a का वैल्यू कितना आएगा? 2। फिर आप y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या है? माइनस साइन, ये लिखा माइनस साइन। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया? 1, अपॉन 4a का वैल्यू कितना आएगा? 4। तो इसका जो वर्टेक्स है ये कैसा पे बनेगा? 5/2, -1/4। ये आ गया वर्टेक्स इसका। मतलब इसकी जब भी शेप बनाओगे तो वर्टेक्स इतने पे बनेगा। 5/2 का मतलब 2.5 है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। बनेंगे। इस पैराबोला की जो शेप है वो आपकी पैराबोलिक बनेगी। इस तरीके से आप वर्टेक्स निकाल सकते हो। तो वर्टेक्स किसी भी, यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दें, उसका वर्टेक्स हमेशा ये होगा। मतलब वो पॉइंट आप बता सकते हो जहां से ग्राफ टर्न होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपको लर्न करना है, -b/2a -d/4a। बस इतनी सी बात। तो जो आज आपने सीखा, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसकी शेप पैराबोलिक होगी, वर्टेक्स क्या होगा? तो -b/2a -d/4a, ये वर्टेक्स होगा। मैंने इसको एक ग्राफ के थ्रू आपको एक क्वेश्चन लिया। मान लो मैं ऐसा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेता हूँ, तो आप इसमें a का, b का और d का सबका वैल्यू निकाल सकते हो। ये अपन ने a, b और d निकाल लिया। बस ये a, b, d का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो आपको वर्टेक्स पता चल जाएगा। और ये वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखेगा आगे चल के आपको। अपन इस पे 2-3 दिन डिस्कशन करेंगे ओवरऑल। जब दूसरा तीसरा लास्ट दिन होगा तब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी तो अपन कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में जुटा रहे हैं। सर वो b का वैल्यू 5 कैसे है? क्या बोले? b का वैल्यू 5 नहीं है, -5 है। हाँ तो वो कैसे? अरे इससे कंपेयर करो ना जी। एक ही जगह पर कितना लिखा है? कितना लिखा है एक ही जगह पर? लो, कंपेयर करते नहीं आ रहा है। अरे भैया, इधर x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है? आज ही बोलना है, कितना है? हेलो। 1। अरे तुम लोगों से नहीं पूछा, उसको पूछा है, वो चला जा रहा है बार बार। और ऋषि माइक पे आओ जरा तुम। हाँ, a का वैल्यू कितना है ऋषि? नहीं समझ में आ रहा है सर a1 a का वैल्यू 1 है। b का वैल्यू कितना है? 1 b का वैल्यू 1 है, -5। हाँ -5। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू कितना है? सर वो ये ऊपर लिखे सर हैं। वो दिख रहा नहीं। हाँ 6। तुमको दिख नहीं रहा? वाह, डन हो तुम बिल्कुल। पहले तो नेट कनेक्शन इंप्रूव करा बेटा तू। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे मैं और 1-2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल कल अपन इस पे डिस्कशन करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज तो मैं कुछ बेसिक जानकारियां आपको जुटाई। एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज करेंगे और 1-2 क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। कहाँ अंधेरा हो कट गया? गया क्या? सर आपकी तरफ से अंधेरा हो गया। हाँ? एक मिनट रुक जा। अब मैं दिख रहा हूँ अभी? यस सर। हाँ, तो फिर मैं दिख रहा हूँ तो फिर बोर्ड भी तो दिखेगा। यस अभी सर, उजाला आ गया। दिख रहा नहीं था। है? आ गया सर वो वर्टेक्स की वैल्यू हमेशा -b/, बिल्कुल फिक्स है, -b/2a -d/4a। इस पूरी दुनिया में कहीं भी घूम जाओ वर्टेक्स ऐसा ही होगा। क्वाड्रेटिक फिक्स है, ax² + bx + c, तो वर्टेक्स भी फिक्स है। मैं एकदम बिल्कुल जनरल केस लेके सॉल्व किया हूँ। अब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक दे दें, आप इसी फॉर्मूला से वर्टेक्स निकाल लोगे। ठीक है, चलिए पॉइंट्स प्लॉट कैसे करेंगे?
कौन से पॉइंट बेटा? सर ये जो वर्टेक्स की -5/2 और -1/2। अरे तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं ना, x का वैल्यू 5/2 और y का वैल्यू -1/4 ले लो। ग्राफ पे आपने बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस प्लॉट किया ना 10th क्लास में, ग्राफिकल सॉल्यूशन, जैसे x और y प्लॉट करते थे बिल्कुल वैसे ही प्लॉट करना है, सेम सर वो पूरा वैसे ही चाहिए सर? सेम ही छे, कोई फर्क नहीं। ठीक है, इसको कल एक बार और अपन रिवाइज करेंगे। यस सर। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। बाय सर, थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट लेना है। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Good गुड night, ले लो, sir. जल्दी ले लो। मॉर्निंग सर। सर। गुड नाइट थैंक यू सर। सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर वो 11th की बुक कुछ चेंज हुई है क्या? हाँ बहुत चेंज हुई। सर वो स्टेट सेकेंड हैंड बोर्ड, नहीं ले सकते हैं स्टेट बोर्ड नहीं की? नहीं फर्स्ट हैंड लो, स्टेट बोर्ड है तो फर्स्ट हैंड लो। सर क्यों? चेंज हुआ ना, पुराना पढ़ के क्या करेगा। सर बाय सर। बाय बेटा।